हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम गीता जी के 5वें अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। एक तरफ तो आप कहते हैं कि कर्मों के संन्यास ले लेना चाहिए, फिर आप दूसरी तरफ कर्म को ही योग बता रहे हैं। तो मुझे ये बताओ, इन दोनों में से मेरे लिए सबसे ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। मतलब दोनों ही अच्छे हैं, कर्म संन्यास भी और कर्म योग भी, लेकिन जो कर्म योग है ना, वो इन दोनों में ज्यादा श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है, ना किसी से कोई आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। हम संसार से कब बंधते हैं? जब हमें किसी से कोई आकांक्षा होती है या किसी से कोई द्वेष होता है, तभी तो हम एक दूसरे से बंधते हैं ना। जब हमें ना तो किसी से द्वेष है, ना किसी से कोई आकांक्षा है, तो हम फिर उन संसारिक बंधनों में बंधते ही नहीं है। तो एक तरह से सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। उपयुक्त सन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाला कहते हैं, ना कि पंडित जन। क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। अब जो लोग सन्यास और कर्मयोग को अलग अलग समझते हैं ना, वो बिल्कुल मूर्ख है। पता है क्यों? क्योंकि दोनों ही एक ही फल को प्रदान करने वाले हैं। मतलब दोनों का रिजल्ट परमात्मा ही है। चाहे आप सन्यास को मान लो, चाहे आप कर्मयोग को मान लो, दोनों ही का जो रिजल्ट होगा वो परमात्मा तक पहुंचना होता है, परमात्मा को प्राप्त करना होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। जो ये समझते हैं ना कि ज्ञान और कर्म दोनों से एक ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि चाहे आप कर्म योग के द्वारा मेरे को प्राप्त करने की कोशिश करो, चाहे आप ज्ञान योग के द्वारा मतलब संन्यास के द्वारा मुझे प्राप्त करने की कोशिश करो, दोनों का रिजल्ट मेरे तक पहुंचना है। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तार्पण का त्याग प्राप्त होना कठिन है। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाले कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। जिसने अपने मन को जीत रखा है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है, वो संपूर्ण प्राणियों को परमात्मा की तरह देखता है, संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा के अंश को महसूस करता है। वो कभी बिना कर्मों में लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाले सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थात बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। जो ये मानता है ना कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, जो भी कर रहा है वो सब कुछ परमात्मा मुझसे करवा रहे हैं, मतलब परमात्मा के द्वारा ही सब कुछ किया जा रहा है, तो वो कभी भी पाप में नहीं फंसता है। जैसे कमल का पत्ता होता है ना, वो कीचड़ के ऊपर भी तैरता रहता है और उस पर जरा सा भी कीचड़ नहीं लगता। उसी तरह वो सभी कामों को संसार में करता हुआ भी कभी भी पाप में नहीं फंसता। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन और बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। जो कर्मों के फल को त्याग कर काम करता है ना, उसको तो निश्चित रूप से भगवत प्राप्त होता है। लेकिन जो किसी कामना को लेकर कर्म करता है ना कि इस काम को करने से मुझे ये रिजल्ट मिलेगा, वो क्या होते हैं कि वो बंधनों में फंस जाते हैं। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष ना करता हुआ, ना करवाता हुआ भी
नव द्वारों वाले शरीर रूप ग्रह में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्यों के ना तो कर्तारपण की, ना कर्मों की, ना कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना किसी के पाप कर्म को, ना किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनका मन तद्रुप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रुप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्वपरायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपूर्णावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गो, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा उस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो, अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न ना हो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। जो खुशी होने पर ना ज्यादा खुश नहीं होता और दुख आने पर ज्यादा परेशान भी नहीं होता है, जिसकी बुद्धि बहुत स्थिर है, जो संशय रहित है, जो ब्रह्म को जानने वाला है ना, वो भगवान में स्थित होता है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। ध्यान के द्वारा ना हम वो सब आनंद महसूस कर सकते हैं जो शायद हमें बाहरी सांसारिक चीजों से प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए कुछ साधु सन्यासी ऐसे होते हैं जो ध्यान के द्वारा इतने खुश महसूस होते हैं कि आप उनको देखकर अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि इनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी ये बहुत प्रसन्न कैसे हैं। जो ये इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषय पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जो इंद्रियों और विषयों के सहयोग से हमें भोग प्राप्त होते हैं ना, वो सब भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी खत्म होने वाले होते हैं और बाद में उनसे भी हमें दुख ही मिलना होता है। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं ना, वो इसमें रमते नहीं है। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। सुखी कौन है? तो सुखी वो है जो अपने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है, जो सभी दुखों को सहन करने की क्षमता रख लेता है, अपने क्रोध को अपने कंट्रोल में करना सीख जाता है, वह पुरुष योगी है और वही सुखी भी होगा। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमन करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों में हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चय भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। बाहर के विषय भोगों को ना चिंतन करता हुआ बाहर ही निकलकर अपने नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्षपरायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। यहाँ पर भगवान के द्वारा ये समझाया गया है कि अगर आप योग के द्वारा, साधना के द्वारा परमात्मा को पाने की जो कोशिश करते हो ना, अगर आप उसमें सफल हो जाते हो,
अगर आपके इस कोशिश के द्वारा आपके अंदर का डर निकल जाता है, आपका क्रोध शांत हो जाता है, आपकी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, तो आप मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाते हो और आपको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपो का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर और संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहद्र अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। जो भगवान का भक्त है ना, मतलब जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, वो जानते हैं कि श्री कृष्ण यज्ञ तप लोगों को समदृष्टि से देखने से सभी भूत और सभी जीवों के देवता हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत प्रेमी हैं। उनको ऐसा समझकर उनको अपनाता है, उनके ध्यान करता है, उनको पूजता है, तो वो शांति को प्राप्त होता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर हमसे थोड़ी सी भी गलती हो गई तो भी हमारा परमात्मा बहुत दयालु है, वो हमें माफ कर देगा, वो हमारा साथ देगा। तो हम अपने परमात्मा से जुड़ते हैं और एक शांति का अनुभव करते हैं। आज हमने सीखा कि जो कर्म योग होता है और जो ज्ञान योग होता है ना, वो दोनों साथ साथ चलते हैं। हम दोनों के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन जो कर्म योग होता है ना, उसके द्वारा हम ईश्वर तक आसानी से पहुंच सकते हैं, लेकिन शर्त ये होती है कि हम जो भी काम कर रहे हैं ना, उसको परमात्मा को अर्पित करके चलना है। हमको ये नहीं मानना है कि हम ये कर रहे हैं, हमको हमेशा ये मानकर चलना है कि ये सब परमात्मा करवा रहे हैं या परमात्मा कर रहे हैं। तब हमारा उस सांसारिक चीजों में हम बंधते नहीं हैं और परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता हमारे लिए आसान हो जाता है। यहाँ पर हमने ये भी सीखा कि समभाव की दृष्टि से अगर हम सभी को देखते हैं ना, तो हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है, क्योंकि परमात्मा कभी किसी में फर्क नहीं करते। इसीलिए हमें भी किसी में फर्क नहीं करना चाहिए। हमें अपने काम और क्रोध पर कंट्रोल करना चाहिए। हम मोक्ष तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम अपने काम और क्रोध को कंट्रोल में करते हैं। जब हम ये दोनों चीजें कंट्रोल करेंगे, तभी हम योग कर पाएंगे, साधना कर पाएंगे और भगवान की प्राप्ति के लिए या मोक्ष की प्राप्ति के लिए अग्रसर हो पाएंगे। अगर हमें इस संसार में सुखी रहना है ना, तो हमारे को किसी से भी कोई उम्मीद नहीं रखनी है, किसी से कोई द्वेष नहीं रखना है, क्योंकि जब हम किसी भी काम को किसी उम्मीद के साथ करते हैं और वो उम्मीद पूरी नहीं होती है, तो बहुत दुख होता है। इसलिए आपको सभी कर्मों को करना है, लेकिन कभी किसी कर्म को करते हुए किसी उम्मीद को नहीं रखना है। तभी हम अपने सुखी जीवन को बढ़ा सकते हैं या सुखी जीवन जी सकते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण ने मुक्ति की प्राप्ति का एक रास्ता बताया है कि अगर आप अपने मन इंद्रियों को वश में कर कर आप ध्यान योग साधना में बैठते हैं, तो आप मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं, आप मुक्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको मुक्ति चाहिए, तो आपको सबसे पहले अपने ध्यान को केंद्रित करना सीखना होगा, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना सीखना होगा, मन पर, बुद्धि पर। अगर आप इन सब पर अपना कंट्रोल करना सीख जाओगे ना, तो आप मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे, आप सुखों को प्राप्त कर पाओगे, आप भगवान को प्राप्त कर पाओगे, आप एक शांति का अनुभव कर पाओगे। आई होप ये अध्याय आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ये अध्याय अच्छे से समझ आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर कर जाना। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।